हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूं, जो कि क्या है, ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीटेड रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन स्टूडेंट कि शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए खाली जगह है को पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका विटामिन सी, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो देखिए स्टूडेंट, आपको हमने जब प्रोटीन पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि शरीर में उचित उपयोग के लिए मतलब किस तत्व की सबसे ज़्यादा जो है आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी जो है आपका क्या है, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए प्रोटीन की उपयोगिता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका आर्द्र व शुष्क प्रकार है। ठीक है, आर्द्र व शुष्क प्रकार है। ऑप्शन ए है रिकेट्स के, ऑप्शन बी है बेरी के, ऑप्शन सी है स्कर्वी के और ऑप्शन डी है रतौंधी के। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब आप लोगों को हम विटामिन B1 यानी थायमिन जब आप लोगों को हम स्टडी करा रहे थे तो उसमें थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। और बेरी रोग में भी कितने प्रकार के थे, बेरी रोग जो है कितने टाइप्स के थे, तो आपको हमने 3 टाइप्स बताया था। तो उसमें आपको हमने बताया था आर्द्र और शुष्क बताए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आर्द्र और शुष्क जो है किसके प्रकार है, तो बेरी के प्रकार है। यानी आपके क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन B1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विटामिन B1, या इसी को हम क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। इसका रासायनिक नेम क्या है, थायमिन है। तो याद रखिएगा आर्द्र व शुष्क जो प्रकार है किसके हैं, आपके बेरी के प्रकार है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका उच्च रक्तचाप में, ऑप्शन बी है अल्सर में, ऑप्शन सी है दस्त में। तो याद रखिएगा कि निम्न सोडियम युक्त आहार का मतलब क्या हुआ कि लो सोडियम। ठीक है, जिसमें क्या है, सोडियम की मात्रा जो है कम हो। तो कब दिया जाता है, तो अभी आप लोगों को हम हाइपरटेंशन पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, उच्च रक्तचाप पढ़ा रहे थे ना। तो उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन होने पर क्या होता है, उस रोगी को क्या करते हैं हम, निम्न सोडियम युक्त, सोडियम का मतलब क्या है कि नमक जो है, मैंने कम नमक खाने का जो है दिया जाता है, या कम नमक खाने का जो है उनको राय दी जाती है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न सोडियम युक्त आहार कब देते हैं हम, तो उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की कंडीशन में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है। तो आपका ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है स्टार्च और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो मतलब शरीर जो होता है, हमने यानी मानव शरीर में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोरेज होता है, तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोरेज होता है या स्टोर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए है आपका सैफरीन, ऑप्शन बी है आपका फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है सुक्रोज। स्टूडेंट याद रखिएगा कि भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं हम, तो फ्रक्टोज को कहते हैं। फ्रक्टोज को ही हम क्या बोलते हैं, फलों की शर्करा बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि खाली स्थान है कि प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है किनोआ में, ऑप्शन बी है मछली में, ऑप्शन सी है अंडा और ऑप्शन डी है आपका सोयाबीन। तो याद रखिएगा कि जब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक किसमें होता है, तो अगर यहाँ पर वानस्पतिक जगत बोलता है स्टूडेंट तब तो सोयाबीन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैविक मूल्य दे दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कौन सी बीमारी फैलती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका संक्रामक रोग, ऑप्शन बी है गैर संक्रामक, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संक्रामक रोग बोलते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि निम्न में से विटामिन सी पाया जाता है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है स्टूडेंट कि निम्न में से किसमें विटामिन सी जो है पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है मक्खन, ऑप्शन बी है नींबू, ऑप्शन सी है घी और ऑप्शन डी है तेल। तो याद रखिएगा कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
जाता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, किसमें, मक्खन में तो पाया नहीं जाएगा, नींबू है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए है पपीता, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है केला और ऑप्शन डी है दालें। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए का जो है स्रोत इस प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, आपका पपीता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेब में क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है। केला क्या होता है, पोटेशियम का पोटेशियम जो है केला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दाल में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है, यानी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जो प्रोटीन होता है उसमें मुख्य भाग यानी प्रोटीन जो है किसका बना होता है, या कौन सा एलिमेंट्स की उपस्थिति से प्रोटीन का जो है निर्माण होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का मुख्य भाग क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यहीं पे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप अपने से अलग से जोड़ लीजिए आप, कि प्रोटीन की जो है लघुत्तम इकाई या प्रोटीन की इकाई होती है। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, जो है आपका एमिनो एसिड होती है। एक क्वेश्चन आप और बना लीजिएगा इसमें कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या बताएंगे, आपका स्टार्च होता है। वसा की इकाई क्या होती है, वसा की इकाई जो होती है लिपिड एसिड होती है। ऐसे ऐसे करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बताते हैं स्टूडेंट, उसको भी आप लोग मतलब लिख लिया करिए। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका है कि माँ के दूध में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो माँ के दूध में क्या उपस्थित रहता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रम, दूसरा ऑप्शन है डेक्सट्रिन, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोज और चौथा ऑप्शन है पैक्टिन। तो याद रखिएगा कि हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट, जब प्रेगनेंसी आप लोगों को हम रीड करा रहे थे तो उस समय हम आपको बताए थे कि माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है, तो कोलेस्ट्रम जो है उपस्थित रहता है। इसकी कोलेस्ट्रम जो क्या होता है, एक मतलब पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि क्या करता है, जो कि किसी भी शिशु के लिए ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि वसा के कमी से कौन सा रोग होता है। आपका ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है मोटापा, ऑप्शन सी है फाइनोडर्मा और ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो याद रखिएगा कि जब हमने आपको वसा में पढ़ाए थे स्टूडेंट, तो उस समय हम आपको बताए थे कि वसा की कमी से क्या होता है, फ्राइनोडर्मा जो है वो कैसा डिजीज है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यह क्या है, स्किन संबंधित डिजीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्राइनोडर्मा। मधुमेह किसकी मतलब कमी से होता है, तो याद रखिए, सॉरी मधुमेह जो किसकी अधिकता से होता है, तो आपका क्या है, ग्लूकोज की जब हमारी बॉडी में अधिक मात्रा हो जाती है तब क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। स्कर्वी जो है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर कमी पूछा जाए मधुमेह जो है किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, तब क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन के की खोज की गई थी। आपका ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1934 और ऑप्शन डी है 1912। स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि गूगल पे क्या दे रहा है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आएगा कि 1912 में विटामिन के की खोज की गई थी। और क्या है, बहुत सारे बुक में क्या हुआ, हमने जब आपको स्टडी कराया था तो उसमें क्या बताया 1934, जो बुक में है तो वो आपका क्या है 1934 आंसर होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर आपके 1934 नहीं दिया गया स्टूडेंट, तब हम क्या करेंगे 1912 पर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में आपका 1934 हमने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये आया है स्टूडेंट, तो उसमें क्या है 1934 आपका नहीं दिया है, तो 1933 है, 1938 है, 1948 है और 1912 स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 1934 दिया है तो हम क्या करेंगे, हम 1934 पर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि 2021 में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पोषण कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका पीएम पोषण, ऑप्शन बी है स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ऑप्शन सी है पूरक आहार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पोषण मतलब कर दिया गया, तो किसमें, तो स्कूलों में जो है मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विश्व मोटा
अनाज वर्ष है, ठीक है, यानी विश्व मोटा अनाज वर्ष जो है कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए है 2021 है, 2020 है, 2023 है या 2024 है। याद रखिएगा कि विश्व मोटा अनाज वर्ष क्या कौन सा वर्ष है आपका? 2023 वर्ष को हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो विश्व मोटा अनाज वर्ष के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका साप्ताहिक चार्ट, ऑप्शन बी है रोगी की रुचि, ऑप्शन सी है गृह संरचना और ऑप्शन डी है संतुलित आहार। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण होता है? साप्ताहिक चार्ट तो हम बनाते ही हैं, जब हम क्या है मील प्लानिंग करते हैं तो उसमें साप्ताहिक चार्ट भी बनाते हैं। रोगी का जो है रुचि को भी ध्यान में रखा जाता है और क्या संतुलित आहार बैलेंस डाइट भी होता है, लेकिन जो गृह संरचना से इसका कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका आयु, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है व्यवसाय और ऑप्शन डी है प्रतिष्ठा। तो याद रखिएगा कि आहार आयोजन में कौन सा आयु भी प्रभावित करता है, धर्म भी होता है, व्यवसाय भी होता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है प्रतिष्ठा जो है क्या है आहार आयोजन को जो है प्रभावित नहीं करता है। कभी कभी क्या है इसी क्वेश्चन को नहीं शब्द हटा कर भी आपको यही ऑप्शन दे देगा स्टूडेंट, तो भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो है डी ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं शब्द न देकर क्या कर देगा सिर्फ प्रभावित करता है, तो आयु भी प्रभावित करता है, धर्म भी प्रभावित करता है, व्यवसाय भी होता है, लेकिन प्रतिष्ठा जो होती है वो क्या है आपका आहार आयोजन को जो है प्रभावित नहीं करती, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि शरीर के ऊतकों के मरम्मत का कार्य करता है, ठीक है। शरीर के मतलब जितने भी जो टिश्यू होते हैं उनकी मरम्मत का कार्य कौन करता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है वसा द्वारा। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन के द्वारा क्या होता है टिश्यू का जो है मरम्मत का कार्य होता है। प्रोटीन को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट बॉडी बिल्डिंग जो है एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका विटामिन सी की आपूर्ति के लिए खाना चाहिए। अभी देखिए क्वेश्चन आपका विटामिन सी आया था, देखिए उसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका आंवला, ऑप्शन बी है नींबू, ऑप्शन सी है टमाटर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा कि जितने भी खट्टे फल साग सब्जी होते हैं उनमें क्या होता है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पोषक तत्वों को दूध में नहीं पाया जाता है, यानी क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि कौन सा पोषक तत्व जो है दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन ए। याद रखिएगा कि पोषक तत्वों को दूध में नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन सी जो है आपका जो है ऐसा पोषक तत्व है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए एक आध दो क्लास आप लोगों की और लगेगी, मतलब को करिकुलर का मॉडल पेपर ही रहेगा। अब क्या है फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि आप लोगों के लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट के जरिए आप लोगों को हमने यहाँ पर क्या है चैनल पर स्टडी करा दी। जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोगों का जो है पेपर रहेगा प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, यानी जिसको हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ कहते हैं, तो वो आपका सेकेंड सेमेस्टर में रहेगा, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर क्या है सेकेंड सेमेस्टर का जो वीडियो है वो पहले से ही अवेलेबल है, जिसमें क्या है 80 के लगभग वीडियो है, जिसमें हमने आप लोगों को विथ चैप्टर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी कराया है। तो आप लोग एग्जाम खत्म होते ही आप लोग को कहीं इधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप जाकर प्ले लिस्ट के जरिए जो कि रेड कलर का थंबनेल है स्टूडेंट, उससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपके कॉलेज में को करिकुलर की क्लासेस बहुत से कॉलेजेज में क्या होता है लेट चलता है या कहीं कहीं क्या होता है चलता ही नहीं है। तो आप लोग क्या है इस चैनल से जुड़ गए हैं तो आप लोग अगला सेमेस्टर जो है आप लोग इतना जैसे भागम भाग में नहीं तैयारी करेंगे, बिल्कुल आपने जैसे मेजर माइनर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं उसी तरह से को करिकुलर का भी प्ले लिस्ट के जरिए जो रेड कलर का थंबनेल है जो पेपर का नाम आपका है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जो कि क्या है सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। तो जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे अपना जो सेकेंड सेमेस्टर का जो है वीडियो जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सामुदायिक स्वास्थ्य है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका समाज में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य, दूसरा है जन
जन सामान्य का हेल्थ, तीसरा ऑप्शन है हेल्थ संबंधी समस्याएं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि सामुदायिक हेल्थ क्या होता है, तो समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सभी का जो है अच्छा स्वास्थ्य हो, ये होता है। ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो है सामुदायिक जो है हेल्थ होता है। तो यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है, यानी जो है सामुदायिक हेल्थ जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए है आपका व्यक्ति, ऑप्शन बी है समुदाय, ऑप्शन सी है शासन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा कि सामुदायिक हेल्थ जो होता है व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, समुदाय पर भी निर्भर करता है और शासन पर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हमने लिख दिया, तपेदिक के लिए जो है क्या है बीसीजी का टीका जो है लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका भी हमने आंसर लिख दिया डायरेक्ट स्टूडेंट, रोग निरोधक क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, रोग निरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, तो रोग निरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है। ऑप्शन ए है क्यूलेक्स, ऑप्शन बी है बैसिलस, ऑप्शन सी है वायरस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो क्षय रोग जिसको हम क्या बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं स्टूडेंट, तो वो कैसा है आपका जो है बैसिलस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टूडेंट की क्षय रोग जो क्षय रोग है वो मतलब कैसा रोग है, वायरस से है होता है या बैक्टीरिया से होता है। तो याद रखिएगा कि जो क्षय रोग होता है वो कैसा रोग किससे होता है, तो आप बताएंगे क्या कि बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिएगा। क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस जो है कैसा रोग है, तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जनित यानी जीवाणु जनित रोग होता है। और किस बैक्टीरिया से यानी किस जीवाणु से होता है, तो बैसिलस जीवाणु से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एड्स का लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका भार में कमी, ऑप्शन बी है लंबे समय तक ज्वर का आना, ऑप्शन सी है अतिसार का शिकायत, ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा कि एड्स का जो लक्षण होता है तो भार में कमी भी आती है और इसमें क्या होता है जो है कोई भी व्यक्ति जो है लंबे समय तक बीमार भी रहता है, उसको माने लंबे समय तक बुखार आ सकता है, अतिसार का भी शिकायत हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कैल्शियम, फास्फोरस व मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका ऊर्जा रक्त तथा ऊर्जा, ऑप्शन बी है दांत तथा हड्डियों का, ऑप्शन सी है कोमल तंतुओं का और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन का। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो है किसका निर्माण करते हैं। तो हम आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे खनिज लवण, तो उसमें आपको हम बताए थे कि जो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है स्टूडेंट वो ज़्यादातर क्या है दांत और बोन्स के निर्माण में जो है सहायक होता है। उसके साथ साथ क्या है मैग्नीशियम भी आपका है। इसमें हमने आपको बताया था कि कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो कितना होता है स्टूडेंट, तो 2:1 हम आपको बताए थे। क्या बताया था स्टूडेंट, 2:1 होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो क्या होता है 2:1 होता है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं अगर डिटेल लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या है प्ले लिस्ट के जरिए जाकर इसकी सारी पूर्व की क्लासेस आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने क्या है चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को पढ़ाया है और वहाँ पर क्वेश्चन हमने आप लोगों को सॉल्व कराया है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है पनीर और ऑप्शन डी है आलू। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका दूध हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा साधन है। ऑप्शन ए है आपका गुड़, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है आलू और ऑप्शन डी है दूध। तो याद रखिएगा कि सोडियम जो होता है उसका प्राप्ति का उत्तम साधन क्या होता है, नमक होता है, नमक होता है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपको पूछ सकता है स्टूडेंट सोडियम को मतलब सोडियम जो है या साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कि NaCl होता है। सोडियम या साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। या कभी कभी क्या होता है नमक का जो है रासायनिक नेम आपसे पूछ देगा कि नमक का रासायनिक नेम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड या इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका जो साइन होता है NaCl होता है। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नेम क्या होता है,
सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, NaCl से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है गाजर, ऑप्शन सी है आलू और ऑप्शन डी है स्कर्वी। याद रखिएगा कि विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा जो है किसमें पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। हमने आपको जब विटामिन ए का जब चैप्टर पढ़ाए थे स्टूडेंट, उसमें हमने बताया था कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो मैकोलम ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, मैकोलम ने की थी। विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो मैकोलम ने की थी। और जो है विटामिन ए जो है वो वनस्पतिक जगत में कैसे किस फॉर्म में रहता है, तो कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में रहता है। और जो क्या होता है उसको ग्रहण करने के बाद तब बाद में वो क्या होता है, रेटिनॉल फॉर्म में चेंज होता है। ये सब आप लोगों को हम क्लास में डिटेल लेक्चर में बताएं स्टूडेंट कि विटामिन ए जो है वनस्पति जगत और एनिमल जगत में तो वो रेटिनॉल फॉर्म में रहता है, लेकिन वनस्पति जगत में क्या होता है, वो कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन सी निम्न में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है मक्खन, ऑप्शन बी है घी, ऑप्शन सी है तेल और ऑप्शन डी है नींबू। तो याद रखिएगा कि विटामिन सी जो है सबसे जो है किसमें पाया जाएगा, तो नींबू में पाया जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट ना कि विटामिन सी से भी एक क्वेश्चन और था, तो याद रखिएगा कि एक ही टॉपिक से जो है एक ही मैटर से क्या होता है, क्वेश्चन जो है घुमा घुमा कर पूछता है, मतलब इजी से इजी भी और हार्ड से हार्ड भी। तो ये सब क्या है, ये जितने भी हम क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट, सब आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस बार भी क्या है, इसके आने के चांसेस 101% कन्फर्म है कि इसी से क्वेश्चन जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से लग जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी और क्वेश्चन रिमेन है, उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी को करिकुलर की क्लास को बेहतर कर सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। ठीक है। तो अब स्टूडेंट आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप लोगों को जितने भी बच्चे जो हैं इस चैनल से जुड़े हैं, तो उन्हें सेकेंड सेमेस्टर में कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में पेपर का नाम रहेगा प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिसको हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ कहते हैं, जो कि रेड कलर का थंबनेल है स्टूडेंट। उस पर आप लोगों का 80 के लगभग जो है वीडियो है। आप लोग क्या है जाकर अभी से मतलब परीक्षा देने का, जैसे ही आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट होगा, जिस तरह से आप मेजर और माइनर की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उसी तरह से क्या है आप अपनी को करिकुलर की तैयारी भी इसी चैनल से आप लोग चैप्टर वाइज विथ क्वेश्चन के साथ आप लोग इसको कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो हमने आपको बता दिया था स्टूडेंट कि जब घेंघा रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि हमारे शरीर में कुल कितना तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। हमारे शरीर में कुल कितना जल, ठीक है स्टूडेंट, जल जो है तरल पदार्थों के रूप में रहता है। तो यहाँ पर क्या है, हमने आंसर आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर डाल दिया कि 70% जो है जल जो है तरल पदार्थों के रूप में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि जल का सूत्र है। ठीक है। तो जल का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो H2O होता है। ठीक है। क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जो है वो क्या है, जल की संरचना करते हैं। कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि जल में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं। तो आपको ये सूत्र याद रहेगा, तभी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं। 2 हाइड्रोजन के अणु हैं और एक क्या, एक ऑक्सीजन का अणु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है। ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है वसा। तो याद रखिएगा कि बच्चों के सर्वोत्तम विकास के लिए, उचित विकास के लिए क्या होता है स्टूडेंट, प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो महिलाएं, जो पुरुष जो है पढ़े लिखे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को जो है रिच प्रोटीन, यानी जब वो बच्चा किशोरावस्था नहीं, बाल्यावस्था शैशवावस्था में जब रहता है, तो क्या करते हैं, उनको दूध जो है हमेशा लगाए रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहीं पर जो है गलतियां हो जाती हैं लोगों से, कि वो क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा क्या हुआ नमक वाला चीज़ खाना शुरू कर देता है, तो दूध बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, आज मतलब मैक्सिमम बच्चे जो है ग्रोथ जो है रुक जाती है, उनकी हाइट कम हो जाती है। तो क्या होता है, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग
एलिमेंट्स मानते हैं। तो प्रोटीन जो है क्या है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो है आपका कहाँ पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। तो इसलिए कभी भी ये आप लोग से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स को समझाइए कि जो दूध क्या है, पढ़ने वाले बच्चे और जो छोटे बच्चे हैं उनको पर डे दूध मतलब डेली देना चाहिए। और एक क्या है, बुजुर्गों को भी क्या है, दूध पर डे देना चाहिए। दूध में जो है वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के निर्माण के लिए जो है क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो आपका प्रोटीन है। प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, आपका प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाता है। ऑप्शन ए है पालक, ऑप्शन बी है मांस, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर यहाँ पे लिवर नहीं होता तब यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है, ये सभी हो जाता है। क्योंकि पालक में भी क्या होता है, आयरन पाया जाता है, मांस मछली अंडा में भी क्या होता है, आपका आयरन पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न के रिगार्डिंग क्या है, आपका पालक जो है इस मतलब महिला को क्या है, गर्भवती महिला को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि प्रोटीन के कमी का दुष्प्रभाव क्या होता है। दुष्प्रभाव का मतलब स्टूडेंट की प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है शरीर में सूजन आना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है शरीर का भार अनुपात से कम होना। तीसरा ऑप्शन है रक्त का कम होना और चौथा ऑप्शन है ये सभी। याद रखिएगा कि प्रोटीन का दुष्प्रभाव क्या होता है, शरीर में सूजन भी आ सकता है, ठीक है। शरीर का जो भार होता है, एक अनुमानित जैसे वेट होता है ना, जिसे हम अभी क्या है आईसीएमआर के अनुसार, सॉरी आरडीए चार्ट के अनुसार 2023 का जो है ह्यूमन बॉडी वेट कितना होना चाहिए, यानी एक जो है पुरुष का वेट कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए, और एक महिला का वेट कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो अगर वो मतलब चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर उनका अनुपात जो वेट है आपका 55 है और 55 से अगर उसका वेट कम होता है तो भी क्या होता है, वो प्रोटीन की कमी का प्रभाव का शिकार बनेगा। फिर क्या है, रक्त का कमी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का साधन है। ऑप्शन ए है दालें, ऑप्शन बी है सब्जियां, ऑप्शन सी है सोयाबीन और ऑप्शन डी है पनीर। तो याद रखिएगा कि दाल में भी तो प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, यानी यहाँ पर दाल और सोयाबीन जो है दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जैक्ट आंसर हमारा कौन सा सही होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सोयाबीन होता है। वनस्पति जगत दे दिया है स्टूडेंट, वनस्पति जगत से दाल भी हमको मिलता है और सब्जी भी, सोयाबीन भी मिलता है। तो याद रखिएगा रिच सोर्स जो है वनस्पति जगत से प्रोटीन का क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाता है। ठीक है, सोयाबीन जो होता है स्टूडेंट, कल जैसे हमने आपको मतलब बताया था कि जो है कैंसर पीड़ित जो रोगी होते हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको मतलब उनको खाने में सोयाबीन जो है मतलब अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन भी होता है और इसमें क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वसा के उपयोग के लिए जरूरी मतलब वसा की खपत को कैसे मतलब किया जा सकता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो प्रोटीन है, कार्बोज है, जल है और विटामिन है। याद रखिएगा कि वसा के उपयोग के लिए जरूरी क्या होता है, कार्बोज जरूरी होता है। कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोज या ऑप्शन में क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसी को क्या हो सकता है, दे सकता है कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है पैक्टिन और ऑप्शन डी है स्टार्च। तो याद रखिएगा कि स्टार्च जो है क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका लैक्टोज पाया जाता है। पहला ऑप्शन है शक्कर में, दूसरा ऑप्शन है दूध में, तीसरा ऑप्शन है फल में, चौथा ऑप्शन है दाल में। तो याद रखिएगा कि लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है स्टूडेंट देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती हूँ। देखिए 2:30 बजे मैं कॉलेज से आई हूँ, लेकिन वीडियो शूट करते करते क्या हो गया, आपका मतलब 5:30 बजने वाला है स्टूडेंट। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं अपने बच्चों से जो भी वादा की हूँ उसको क्या है, पूरा करना है। तो कि जिस तरह से मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ तो उसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ क्या है, आप भी हार्ड वर्क करेंगे, तभी क्या है पढ़ने और पढ़ाने का जो है एक मज़ा मिलता है। और जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो क्या है, अपने मुकाम पर अपना मुकाम जो है वो हासिल कर पाएंगे। तो आप लोग क्या है, आप लोग बी केयरफुली, सिर्फ आप लोग पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ जो हथियार होता है आपका पढ़ाई होता है स्टूडेंट। इसकी बदौलत ही आप क्या है, दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आप ला सकते हैं। अगर आपकी स्टडी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो आप क्या है, अब ऐसे तो क्या है, जीवन तो सभी लोग जी लेते हैं। निम्न स्तर के लोग भी अपना जीवन जीते हैं और उच्च स्तर के लोग भी अपना जीवन जीते हैं। लेकिन क्या है, पढ़ाई जो एजुकेशन रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हर चीज़ को हम लोग मतलब चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो जिस तरह से क्या है, मेरे अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि क्या है आप लोग खुद मेहनत ना करें। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि वसा जो है कैसा भोज्य पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन ए है मिश्रित, ऑप्शन बी है नमकीन, ऑप्शन सी है चिकनाई और ऑप्शन डी है आपका मीठा। तो जो वसा होता है वो कैसा होता है, मिश्रित जो होता है। इसमें क्या है, नमकीन चिकनाई दोनों पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो आज देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को हमने 42 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिया। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। कल की क्लास जो है आप लोगों की मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों का क्या है 50 क्वेश्चन का जो है एक और वीडियो हम आप लोगों को दे दें। और यही 3-4 वीडियो जो अभी हैं प्रेजेंट टाइम में, जो 3-4 वीडियो कंटिन्यू है, तो उसी को आप लोग बार बार देख लीजिए। और जिसको अगर डेप्थ नॉलेज चाहिए स्टूडेंट, तो वो क्या है, आप मतलब पिछला भी वीडियो जाकर देखकर अपना डेप्थ नॉलेज या अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकता है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग लिख लीजिए। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप लोग मन से पढ़िए। 6 फरवरी का जो पेपर है वो आप लोगों का अच्छा जाए। और जितना मैंने पढ़ाया है उसे सिर्फ आप लोग क्या करिए, बार बार सिर्फ रिवाइज कीजिए। आपको लिखने का अगर समय नहीं है तो एक ही वीडियो को 2-3 बार आप देख लेंगे तो भी आप लोगों का क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। और आप चैप्टर नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, जो चैप्टर से आपका जो एमसीक्यू जो हमने सॉल्व कराया है, सिर्फ आप एमसीक्यू वाला पोर्शन ही आप लोग वहाँ पर देख लीजिए तो भी आप लोगों का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और स्टूडेंट आप लोगों को अगर कहीं कोई डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपका हर क्वेरी का जो है जवाब आप लोगों को दे देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।